नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया है और आदेश यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्र में या फिर लॉकडाउन की अवधि के दौरान परिभ्रमण नहीं कर सकते कहीं भी, उनको भी लॉकडाउन का पालन करना होगा। इस आदेश को लेकर जो मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ है, उस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से एक ऐसा आदेश जारी हुआ। सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं उनके आप सचिवों को यह पत्र लिखा गया और उसके बाद इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। न सिर्फ विपक्ष इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और जानकारी यह है कि बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के विधायकों ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। विधायकों और सांसदों के घूमने पर, परिभ्रमण पर रोक लगाई गई तो बीजेपी के विधायक आग बबूला हो गए हैं, बीजेपी के नेता आग बबूला हो गए हैं और अपनी बात उन्होंने बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के सामने रखी है। दरअसल खबर यह है कि आज एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी और आप जानते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल लगातार अपने नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 सालों के काम पर इस वर्चुअल बैठक में चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा से पहले बीजेपी के विधायक हत्थे से उखड़ गए, बीजेपी के नेता हत्थे से नाराज हो गए और प्रदेश नेतृत्व को सारी बातें बताई, प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि वार्ड पार्षदों को घूमने का अधिकार है, दूसरे लोगों को घूमने का अधिकार है और जनप्रतिनिधि होते हुए भी हम अपने क्षेत्र में नहीं घूम सकते, हम लॉकडाउन की अवधि के दौरान जनसेवा नहीं कर सकते, नहीं घूम सकते। और उन्होंने यह भी सवाल उठाया प्रदेश नेतृत्व के सामने कि क्या नीतीश कुमार ने इस फैसले से पहले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो बीजेपी कोटे से आते हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उनकी सहमति ली थी, उनको भरोसे में लिया था। खबर यह भी है कि बीजेपी नेताओं की मांग को, बीजेपी नेताओं और विधायकों के गुस्से को जायज ठहराया है बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने और उनको यह आश्वासन दिया है कि शीर्ष नेतृत्व तक यह बात पहुंचा दी गई है। लेकिन यह भी कहा गया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, कि इस बात को ज्यादा तूल नहीं देनी है। 7 दिनों की बात है, 7 दिनों के बाद देखेंगे क्या करना है। तो कुल मिलाकर बात यह है, इस पूरी खबर का लब्बो-लुआब यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच तो टकराव वैसे भी बढ़ रहा था, चाहे वो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का मामला हो, चाहे वो संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा का मामला हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत पर जेडीयू की तरफ से आने वाले बयान हो, या फिर लॉकडाउन को लेकर संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा की भिड़ंत हो, या फिर हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जिस तरह से सवाल उठाया जीतन राम मांझी ने, वो हो। इन तमाम मामलों को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ रही है, टकराव बढ़ रहा था, लेकिन अब एक नए मामले ने, एक नए फैसले ने, सरकार के एक नए फैसले ने बीजेपी को नाराज कर दिया है, बीजेपी के विधायकों और नेताओं को नाराज कर दिया है। यह नाराजगी किस हद तक बढ़ती है यह भी देखना होगा और 7 दिनों के बाद क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और अगर लॉकडाउन का विस्तार होता है तो क्या बीजेपी के विधायकों, हालांकि सिर्फ बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों नहीं, सरकार के तमाम मंत्रियों और जो विधायक हैं बिहार के, उनके परिभ्रमण पर रोक लगाई गई है, जो मेरी जानकारी है। तो क्या वो घूम पाएंगे, जा पाएंगे, उन पर से ये रोक हटाई जाएगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि इस कोरोना काल में कई विधायक हैं जो लगातार एक्टिव हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। बीजेपी कोटे से कई मंत्री या फिर सरकार के कई मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में डटे हुए थे और लोगों की मदद कर रहे थे और इसके बाद जो फैसला आया है उसको लेकर नाराजगी सामने आई है। तो इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।